राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में। औद्योगिक शहर गाजियाबाद शहर, जिसके विधायक है संजीव शर्मा जी। ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ पे, और ट्रिपल इंजन की सरकार में शांति नगर विजयनगर में मूलभूत सुविधा भी नहीं है। चुनाव से पहले कहा गया था कि इस शहर में तो सोने की ईंट लगा देंगे, लेकिन सोने की ईंट तो दूर की बात है, लोगों को पीने का पानी नहीं है, लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है और बच्चों की मौत अपने ही घर में हो जाती है। इतनी सुविधा दे रखी है सरकार ने। बात करेंगे वहां के लोगों से, वहां की महिलाओं से। जी माता जी, क्या नाम है आपका? मतलब क्या मामला है, क्या परेशानी है? परेशानी पानी की परेशानी है, बिजली की परेशानी है और गटर भी नहीं है हमारे यहाँ, सड़क भी सही नहीं है हमारे यहाँ। सरकार तो भाजपा की है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, काम तो बहुत विकास कर रही है। हमारे यहाँ कोई काम नहीं कर रही। भाई साहब कहा था कि 2 मिनट में बिजली आ जाती है, शिकायत करते ही 2 मिनट में बिजली का काम हो जाता है। देखो जो बिजली तो आ रही थी, ये भी सही था कि बिजली चल भी रही है सही, लेकिन जो वो तार डले हुए हैं ना वो काफी पुराने हो गए हैं। अब लोड ज्यादा हो रहा है तो वो चल नहीं पा रही लाइट अब बिल्कुल भी। और बारिश में हमारे यहाँ एक शांति नगर से एक नाला जा रहा है जल प्लांट रोड से गौर सिटी की तरफ, उसमें इतना पानी भर जाता है कि वो पानी बैक होता है और वहीं बिजली घर है। बिजली घर में पानी भर जाता है, फिर लाइट कहाँ से चलेगी? सीवेज प्लांट भी तो वहां पे लगा हुआ है विजयनगर में। सीवेज प्लांट का ही तो पानी आगे नहीं जा रहा। वही पानी आगे नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, सारे मतलब पूरे गाजियाबाद का पानी वहाँ जाता है, जिससे वहाँ बिजली घर में भी पानी भर जाता है, लाइट बिल्कुल नहीं चल पाती। महाराज जी भाई साहब कहते थे कि बिजली पहचान करनी है तो यूपी में तार छू के देख लो, 24 घंटे लाइट रहती है। कहने की बात है, कोई 24 घंटे लाइट नहीं है। अच्छा, 24 घंटे लाइट नहीं है? योगी जी तो कहते हैं अब तो कपड़े सुखा रही है पब्लिक। कपड़े सुखा रही है बिजली के तार पे। बिल्कुल, यही विकास है। विकास यही है कि बिजली के तारों पे लोग बाग जो है कपड़े सुखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय हालत हुई। राजकुमार जी, क्या हालत है आपके यहाँ, कितना अच्छा विकास हो रहा है? सभी जगह थोड़ी सी यदि बारिश पड़ जाती है तो हमारे यहाँ पर पूरा तालाब भर जाता है, घुटनों तक पैंटों को कर जाना पड़ता है। यदि किसी को इमरजेंसी काम है वो अपने मरीज को भी लेकर नहीं जा सकता है, ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ। और जो पानी की व्यवस्था है पेयजल की, वो भी 15 मिनट आता है, उसके बाद पता नहीं क्या होता है, इनकी बिजलियाँ चली जाती हैं। और हमारे यहाँ जो एसटीपी प्लांट है, एसटीपी प्लांट की जो अभी लास्ट टाइम बारिश हुई थी उसमें 1.5 मीटर ऊपर पानी था खतरे के निशान से। तो खतरे के निशान से ऊपर पानी आने के कारण हमारे नजदीकी बिजली घर में पानी गया, उसकी वजह से पूरा बिजली घर डाउन हो गया। बिजली घर डाउन होने भी पुरानी हो चुकी है, जो किसी समय पर कूलर के हिसाब से बनाई गई थी। आज की डेट में आपने देखा होगा गर्मी इतनी ज्यादा है कि पब्लिक ने एसी लगाए हुए हैं जगह जगह, तो उन एसीओ से इतना लोड बढ़ गया है कि पुराना जो इनका सिस्टम है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं विधायक जी से बोलना चाहूंगा कि इस पब्लिक की मांग को पूरा करें और पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। यही विधायक जी तो चुनाव से पहले आपको बोले थे जब योगी जी आए थे कि विकास की गंगा बह जाएगी विजयनगर में। तो ये विकास की गंगा ही तो बह रही है कि पब्लिक अपने घर में विकास की सही से रह नहीं पा रही है, नहा नहीं पा रही है, खा नहीं पा रही है, पी नहीं पा रही है। लगभग 5-5 दिन लाइट नहीं रहती है। पिछले दिनों की मैं बात करूं तो पिछले दिनों 5 दिन लाइट नहीं आई थी हमारे क्षेत्र में। और अब की बात करें तो अभी भी लगभग 24 घंटे हो जाते हैं फोन करते हुए एसडीओ को, क्योंकि सर लाइट डाउन आ रही है कि फेज डाउन हो रहा है, पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। विकास की गंगा तो घर में चली जाती है, घर के अंदर रहती है, बच्चे भी डूब के मर जाते हैं। तो वो गंगा जब भी तो बह रही है जब वहां पर कोई एसटीपी प्लांट जो चल रहा है उसके बगल में एक नाला है, नाले के ऊपर अतिक्रमण करा हुआ है। तो यदि या तो नाले को सफाई किया जाए या नाले को चौड़ीकरण किया जाए, उसमें कोई एक सरकार को योजना निकालनी चाहिए, उस नाले का चौड़ीकरण करके उस पानी की समस्या को दूर करे। ये समस्या खाली एक क्षेत्र की नहीं है, ये पूरे गाजियाबाद की समस्या है। गाजियाबाद में जगह जगह आपने अभी देखा होगा कि जल भराव की समस्या देखने को मिली थी। अब थोड़ी सी भी बारिश पड़ती है, चाहे वो इंदिरापुरम हो, चाहे वो वैशाली हो, चाहे वो शास्त्री नगर हो, या और भी कोई पोस्ट इलाका है, तो वहां पर पानी की समस्या देखने को मिलती है। और ऐसा ही एसटीपी प्लांटों के कारण हो रहा है, जो एसटीपी प्लांट ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। एसटीपी प्लांट ना चलने का कारण उसके ऊपर ओवरलोड होना है। ओवरलोडिंग सबसे बड़ी समस्या है। सरकार तो कहती है कि हम बहुत अद्भुत विकास कर रहे हैं। योगी जी विदेशों में भी जाकर के बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। यही विकास है? कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। क्या समस्या क्या है? पानी, बिजली, सीवर लाइन स्टॉक हो रही है, कीचड़ हो रहा है, उन्हें दे बहु कीचड़ हो जाती है, पानी भर जाता है घुटने तक। क्या कहेंगे बुलडोजर बाबा से? तो यही कहेंगे हमारे पानी की सुविधा, पानी, बिजली, सीवर सबका। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? विकास की गंगा तो बह रही है।
सर हम तो 3-3 दिनों तक ड्यूटी छोड़े पड़े रहते हैं, पानी इतना भर जाता है गलियों में। और जो है वहाँ मैं क्या बता मैं कि बिजली जो है 4-4 दिन नहीं आ रही यहाँ। क्या यही परेशानी है सर? गटर हाँ। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? विधायक जी से क्या उम्मीद? मुलाकात ही नहीं अभी मुलाकात विधायक जी लगता है आपको मिल जाएंगे, आपका काम कर देंगे? हाँ, मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे, नहीं मिल भी जाएंगे तो क्या आपका काम समाधान हो जाएगा? होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं तो फिर और पब्लिक आएगी। राजकुमार जी, क्या भाजपा सरकार में आपको ये समाधान मिल पाएगा? जितनी डिमांड है आपकी, जितनी रिक्वायरमेंट है, यदि योगी जी तक हमारी आवाज पहुंचेगी तो जरूर हमें समाधान मिलेगा, सरकार की तरफ से समाधान मिलेगा। परंतु ये जो कार्य करने वाले व्यक्ति जो बैठे हैं, ये अगर काम करें तब हमारी सुनवाई यदि होती है तो ठीक है, वरना हम आगे आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हमारे साथ किसान यूनियन भानु से जिलाध्यक्ष भी हैं और भी हमारे भाई साथ में जुड़े हुए हैं। ये जितने भी भाई हैं सब किसान यूनियन से जुड़ के तो वो गुहार हमने किसान यूनियन से लगाई है। अब किसान यूनियन हमारे साथ है, हम किसान यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे करेंगे। क्या किसान यूनियन को आप शहर के लोगों को भी जो पेयजल नहीं मिल रही है, बिजली पानी नहीं मिल रही है, इसके लिए भी अब तरफ से आना पड़ेगा? जी बिल्कुल, अगर अगर लोगों को परेशानी होगी, सामाजिक लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो किसान यूनियन भानु हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और रोड पे आना पड़ेगा तो रोड पे भी आएगी। क्या भारतीय किसान यूनियन भानु को ये भरोसा है कि भाजपा सरकार में सारे काम हो जाएंगे? लगता है। देखो जी, सरकार कोई सी भी हो, हमें काम कराना आता है और हम काम करा के नहीं रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। फिर लाठी पड़ेंगे, कोई बुलडोजर दिक्कत नहीं, चलेंगे। हम तैयार हैं, हम संघर्षवादी हैं, भानुवादी हैं और हम हर तरीके से तैयार हैं। यहाँ तो इनकाउंटर भी हो जाता है भाई साहब। एनकाउंटर तो बदमाशों को होता है, हम बदमाश तो है नहीं पहली बात। और नहीं, इनकाउंटर योगी सरकार में पत्रकारों का भी हो जाता है। नहीं पत्रकारों का भी इनकाउंटर हो रहा है। तो देखो, जो एनकाउंटर की नीति है वो सरकार अपने तय करती है, किस आधार पे कर रही है। जो गलत होते हैं उन्हीं लोगों का एनकाउंटर होता है। हम तो संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को मनवाने का काम करेंगे। जैसा कि देखेंगे, लोगों को अभी भरोसा है योगी जी पर। योगी जी अगर चाहे तो वाकई ये मूलभूत आवश्यकता जो पूरी हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच में आता है गाजियाबाद, और उस गाजियाबाद में अगर पेयजल की समस्या रहेगी, सीवर की समस्या रहेगी, नाली की समस्या रहेगी, तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जो मूलभूत आवश्यकता होती है, सड़क, बिजली और पानी, ये चीज अगर गाजियाबाद में नहीं है तो कहीं ना कहीं दोस्त सरकार का भी है, शासन का भी है, प्रशासन का भी है। देखते हैं आगे क्या होता है। राइजिंग न्यूज़ रिपोर्ट से मैं राजेश साहब एवं इनके साथ। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।